13 जनवरी 2012 शाम के 7 बजे दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप अपने 7 दिन के यूरोपियन सफर के लिए रवाना। इस जहाज का नाम है कोस्टा कंकॉर्डिया। ये क्रूज इतना बड़ा है कि इसकी लंबाई पूरे 3 फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी है। और तो और इसमें 13 बार्स, 5 रेस्टोरेंट, 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स, एक थिएटर, जिम, कसिनो और 15 से भी ज्यादा कैबिन मौजूद है। इसीलिए इसमें सवार हैं 4200 से भी ज्यादा लोग। कोस्टा कंकॉर्डिया की पहली डेस्टिनेशन है इटली का शहर सवोना। यहाँ पहुँचने में इसे 1 दिन का वक्त लगता, लेकिन जहाज चलने के 2.5 घंटों बाद एक जोरदार आवाज सुनाई दी। इस आवाज के फौरन बाद इस जहाज की तमाम लाइट्स बंद हो जाती। रात के 9:45 का वक्त था। आधे लोग अपने कैबिन्स में सो रहे थे और कुछ खाना खा रहे। इस आवाज से कुछ लोगों की आंख खुल गई और वो कैबिन से बाहर आकर देखने लगे। पैसेंजर्स को इंटरकॉम की मदद से बताया जाने लगा कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल इशू। असल बात तो ये थी कि शिप का पूरा इंजन ही फेल हो चुका। थोड़ी देर बाद जहाज दूसरी तरफ टिल्ट करने लग जाता और पैसेंजर्स ये समझ जाते हैं कि ये कोई आम इशू नहीं। अब ये शिप राइट साइड की तरफ गिरने लगता है और इसके निचले फ्लोर्स में भी पानी भरना शुरू हो जाता है। आखिर इस जहाज के साथ क्या हुआ, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अवैस रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यूनिवर्सल टॉक। इस जहाज को कोस्टा क्रोसियर नामी कंपनी ऑपरेट करती है, जो पहले तो सिर्फ एक कार्गो शिपिंग कंपनी थी, लेकिन 1940 में कोस्टा एक क्रूज पैसेंजर कंपनी में तब्दील हो जाती है। आगे चलकर साल 2000 में कार्निवल कॉर्पोरेशन नामी कंपनी इसे खरीद लेती। कोस्टा कंकॉर्डिया इनका पहला जहाज था और इन्होंने इसे 2005 में लॉन्च किया। ये उस वक्त का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज शिप था, जो कि मशहूर टाइटैनिक शिप से भी कई गुना बड़ा। इसको बनाने में $570 मिलियन खर्च हुए। इस शिप के कैप्टन का नाम था फ्रांसेस्को शेटीनो। ये भी एक इटालियन थे और 2002 से इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। 7:13 पर जब ये जहाज सोना के लिए निकलता है तो तकरीबन 2.5 घंटों बाद ये अपने नॉर्मल रूट से निकलकर कहीं और जाने लग जाता है। ये सब शिप के कैप्टन शेटीनो जानबूझकर कर रहे थे। वो शिप को गिग्लियो आइलैंड के पास से गुजारना चाहते थे ताकि लोग रात के अंधेरे में इस चमकते हुए जहाज को देख सकें। अब सवाल ये उठता है कि कैप्टन ऐसा क्यों कर रहे थे और रूल्स को क्यों तोड़ रहे थे। असल में बात ये थी कि कैप्टन शेटीनो एक वक्त में सीनियर कैप्टन मारियो कोलंबो के अंडर काम किया करते थे और मारियो भी गिग्लियो आइलैंड में ही रहते थे, तो कैप्टन इन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए वहाँ गए थे। नॉर्मली इतने बड़े जहाज समुद्र के बीच में चलते हैं क्योंकि पानी भी इतना गहरा होना चाहिए इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए, लेकिन कैप्टन इसे आइलैंड के पास ले आए थे तो ये जहाज किनारे से सिर्फ और सिर्फ 150 मीटर दूर। जाहिर सी बात है इस जगह पानी बहुत कम होगा और पानी के नीचे काफी पत्थर भी होंगे जिससे ये जहाज टकरा सकता है। इसके कुछ ही मिनटों के बाद वही आवाज आती है जिसकी बात हमने वीडियो के शुरू में की थी। जिसका डर था वही हुआ। ये जहाज पानी में मौजूद एक बड़े पत्थर से टकरा गया। शिप के हल में एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे ने स्टीयरिंग कंट्रोल, जनरेटर और पूरे इंजन को फेल कर दिया। इसकी वजह से पूरी शिप में ब्लैकआउट हो गया, जिसके बाद पानी जहाज के अंदर बहुत तेजी से आने लगा। इंजन और जनरेटर पानी में बिल्कुल ही डूब चुके थे और जहाज का कैप्टन ये अनाउंस करके कहते हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं, सिर्फ ब्लैकआउट ही हुआ। A nome del nostro comandante, le chiediamo gentilmente di tornare alla vostra cabina o se desiderate essere in giro con il salone. Una volta che noi abbiamo finito di sistemare il problema che abbiamo, il problema elettrico del generatore. रात 10 बजे के करीब कैप्टन शिप को आइलैंड की तरफ घुमा लेते हैं ताकि अगर शिप डूबे भी तो आइलैंड के पास सेफ रहे। इस यू टर्न की वजह से जहाज एक तरफ टिल्ट होने लग जाता है। जहाज की ये हालत देखकर कैप्टन ये एडमिट करते हैं कि जहाज में कोई फॉल्ट है। अब शिप के पैसेंजर्स लोकल पुलिस को कॉल करने लगे। 10:12 पर इटालियन कोस्ट गार्ड कैप्टन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि बताओ हमें क्या हो रहा है। आपके जहाज के पैसेंजर हमें कॉल कर रहे हैं।
Buonasera Porta Concordia, cortesemente avete dei problemi a bordo voi? तो कैप्टन कहता है कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक ब्लैकआउट ही हुआ। L'appellativo abbiamo un blackout a bordo e stiamo verificando le condizioni. इस कॉल के कुछ ही देर बाद आखिरकार 10:22 पर शटीनो को एहसास होता है और वो इटालियन कोस्ट गार्ड को फोन करता है और वो कहता है हमारी शिप में बड़ी प्रॉब्लम है और हमें टग बोट्स की जरूरत है। और वो शिप में भी जनरल अलार्म रेज कर देते हैं। अब पैसेंजर्स बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और क्रू मेंबर्स लोगों को लाइफ बोट्स में बिठाना शुरू कर देते हैं। अब पैसेंजर्स बहुत पैनिक हो रहे थे और पूरे जहाज में बहुत अफरा तफरी फैल गई। कोस्ट गार्ड और नेवी के हेलीकॉप्टर्स अब लोगों को डेक से रेस्क्यू करना शुरू कर देते। कुछ लोग घबराहट में समुंदर में छलांग लगा देते ताकि वो तैर कर किनारे तक पहुंच सके। और जिन लोगों को तैरना नहीं आता था वो रेस्क्यू टीम्स का इंतजार कर रहे थे कि वो आए और हमें बचाएं। रात को 10:45 पर जहाज 30 डिग्री तक पानी में डूब चुका था। इस पॉइंट तक राइट साइड में जितने भी कैबिन्स थे वो पानी के लेवल के बराबर आ चुके। कैप्टन शटीनो पैसेंजर्स की मदद करने की बजाय पहले ही जहाज छोड़कर भाग चुका। जी हाँ, सही सुना आपने, वही कैप्टन जिसने पहले झूठ बोलकर कवर अप किया। 1 घंटा लगा दिया पैसेंजर्स को बताने में और जैसे ही इसने शिप को अबैंडन करने का ऑर्डर दिया, रात 11:19 पर शिप छोड़कर भाग गया। रात को 2:42 पर कैप्टन डिफेल कैप्टन शटीनो को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम कैप्टन हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुम अपने पैसेंजर्स को छोड़कर ऐसे भाग नहीं सकते। Buonasera, comandante Fabio. Mi dica il suo nome, per favore. Sono il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto. C'è una biscagina. इस पर कैप्टन शटीनो बहाने मारते हैं कि मैं वापस नहीं जा सकता, मैं वापस नहीं जा सकता। Io sono qua, distante. Comandante, partire qua. Comandante, allora, in questo momento la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscagina. अगली सुबह जब सूरज निकलता है और इस शिप पर जब रोशनी पड़ती है तब लोगों को एहसास होता है कि कितना बड़ा हादसा हुआ। सारे हादसे में 32 लोग मारे जाते हैं। इनमें ऐसे लोग शामिल थे जो कि अपने कैबिन में बंद रह गए थे। अगर वक्त रहते हुए इन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया जाता तो इनकी भी जान बचाई जा सकती। अब मसला ये था कि इस शिप को रेस्क्यू कैसे करें। इस पूरे प्रोसेस में 500 डाइवर्स, टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे। 19 महीने गुजर चुके थे इस एक्सीडेंट को हुए और पूरे जहाज को रेस्क्यू करने में $1.2 बिलियन का खर्चा। कैप्टन की गलतियों की वजह से इसको मैन लॉटर का चार्ज भी लगाया गया और 2017 में इसे 16 साल की कैद भी सुनाई गई। आज इस हादसे से तकरीबन 13 साल बाद शटीनो जेल में अपनी सजा काट रहा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपनी जहाज की कप्तानी किसी ऐसे शख्स को ना देना जो बुज़दिल और कायर हो और अपनी गलतियों को एडमिट करना ना जानते। ऐसे लीडर जो अपनी गलती कभी भी नहीं मानते और झूठ बोलते हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, वो बेहद खतरनाक हो सकते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।